Welcome, welcome friends to Sparkle Your Soul. Today, I and Isha are here to discuss on the most awaited topic, crystals. चलिए आज हम लोग चलते हैं क्रिस्टल्स की दुनिया में। क्या होते हैं क्रिस्टल्स और उनको हम कैसे अपने हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल्स क्या हैं? दे आर हाई एनर्जी बीइंग्स। जैसे हम लोग प्लैनेट अर्थ में हम लोग सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इवन लिविंग या नॉन लिविंग, सबके पास अपनी एक एनर्जी होती है। हमारे अपने थॉट्स की भी एक एनर्जी है, फीलिंग्स इमोशंस की भी एक एनर्जी है, हमारे वर्ड्स की भी एक एनर्जी है। उसी तरीके से क्रिस्टल जो है वो भी मदर अर्थ नेचर का एक पार्ट है, जो कि अर्थ क्रस्ट पे अर्थ के अंदर बहुत साल तक रहे हैं, अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर रहे हैं। और अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंडिंग कि उनका कंपोजिशन क्या है। या जैसे हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग्स हम लोग की सबकी अलग अलग क्वालिटीज है ना, उसी तरीके से उन क्रिस्टल्स की भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। और क्रिस्टल्स को हम हीलिंग के लिए, शील्डिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ लव के लिए, अपने हायर चक्रास को के एक्टिवेशन के लिए, चक्रा के बैलेंस के लिए, हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग क्रिस्टल्स को अपने जीवन में ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब बात क्या आती है कि हम लोग गए, हमको अच्छा लगा, हमने एक क्रिस्टल लेकर के आ गए और अपने घर के एक कॉर्नर में उस क्रिस्टल को रख दिया। और रख करके क्या हो, अब हम भूल ही गए कि वो क्रिस्टल वहां पे हमने रखा भी था। तो वो क्रिस्टल वर्क करेगा? नहीं। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो क्रिस्टल बहुत टाइम से रखा है वो एज डेड एनर्जी हो जाएगा, उसको हमने यूज ही नहीं किया। जैसे वो तो उसी तरीके से कार खरीद के लाए और खड़ा कर दिया। कार की क्वालिटी क्या है कि वो मूवमेंट में होना चाहिए, चलना चाहिए, उस पर हमको बैठना चाहिए, तब तो वो कार का यूज है। उसी तरीके से आपने क्रिस्टल लाया, उसको एक जगह रख दिया, तो वो यूज नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो जो क्रिस्टल है उसको टाइम टू टाइम पे हमको चार्ज करना, क्लेंस करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, उसका इंटेंशन सेट करना पड़ता है, जैसे कि वो अपनी जो जिस क्वालिटी के लिए वो क्रिस्टल जाना जाता है वो उस क्वालिटी के लिए यूज हो। तो तो जैसे हर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते होंगे ना। जी, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से पर्पस के लिए कौन सा क्रिस्टल है और क्या खरीदना चाहिए या क्या हमें लेके आना चाहिए अपने पास। हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे फॉर मी, आज से 3 साल पहले मैं भी क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स की दुनिया के बारे में बिल्कुल अनअवेयर थी। तो जैसे हम्म। आप जिस क्रिस्टल के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो, आपको लगता है कि ये हम्म। क्रिस्टल मुझे अच्छा लग रहा है, मे बी डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड साइजेस, या आपको कलर देख करके अट्रैक्ट हो रहे हो, या जो भी चीज से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मे बी वो क्रिस्टल आपकी लाइफ में उस समय जरूरी है। क्रिस्टल ऐसा नहीं है कि इनके पास यही एक क्रिस्टल है तो चलो मैं भी वो क्रिस्टल ले लेती हूँ। डिपेंडिंग कि जैसे सारी बीमारी में एक ही दवा नहीं लगती है ना। अगर थ्रोट का हम्म। प्रॉब्लम है तो थ्रोट के लिए दवा देते हैं, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए दवा देते हैं। उसी तरीके से अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग नीड के हिसाब से क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, आपको देखना है कि आप किस क्रिस्टल पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्रिस्टल शॉप में उस क्रिस्टल को आप लेके अपने हाथ में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप उस क्रिस्टल को जब आप ले रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको उसको लेकर के अच्छा लग रहा है तो आप उस क्रिस्टल को लाइए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा हम्म। डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, मगर बेसिक ये रहता है। आप अच्छा। क्रिस्टल शॉप में जाकर देखो,
दूसरी चीज तो जब, मतलब भाई अवेयरनेस में भी अगर बाद में भी आएगा तब भी मतलब वो और बेटर हम डिसीजन ले पाएंगे ना कि कौन सा क्रिस्टल हाँ हाँ हमारे लिए बेनिफिट कर सकता है। हाँ, लेकिन ये सही बात है, इंट्यूशन से आप वो पिक करो जो आपको सही लग रहा है सही और लगा। फिर भी जानते हो आप, है ना। क्योंकि आप वो इंट्यूशन है ना, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, आप उसी क्रिस्टल पे हाथ डाल रखोगे, क्योंकि आपका बॉडी, हम्म। आपका अवेयरनेस को सब चीजें पता रहता है, आपके सोल को पता रहता है, वो अट्रैक्ट होकर के मे उस, बी मे बी आपके आपके जो और एक फील्ड या आपके जो वाइब्रेशनल स्टेट है उससे भी आप क्रिस्टल्स उस प्रकार के आप अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि मे क्रिस्टल्स बी में आपके और वाइब्रेशन है। मे भी, हाँ मे भी आप वही क्रिस्टल में भी वाइब्रेशन और आपके बॉडी में भी वाइब्रेशन है। हाँ तो वो वाइब्रेशन से अलाइन होगा और ये भी हो सकता है कि जैसे कि मेरे को किसी चीज के लिए हीलिंग चाहिए तो हाँ मेरा एनर्जी फील वो एनर्जी डिमांड करने लगेगा। हाँ, तो फॉर आप, एग्जाम्पल मुझे लो फील कर रहा है तो मैं ऑलरेडी वो चीजें खाना या महसूस करना चाहूंगी जिससे मुझे अप फील हो। जी तो ये पॉइंट अच्छा है, हाँ। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस पे, अगर आप क्रिस्टल शॉप में जाते हैं तो जो जहां आपको लग रहा है वहां पे आप जाकर के लो, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, अगर अब तो क्रिस्टल जैसे आपके पास आ गया, सपोजिंग एक क्रिस्टल, पहली बात तो मैं बताऊंगी, क्रिस्टल्स के बहुत सारी तरीके के शेप्स होते हैं। जैसे क्रिस्टल की माला होती है, स्फटिक माला है, क्लियर क्वार्ट्ज हम्म। क्रिस्टल होती है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, ये जैसे ये शेप है, हम्म। क्लियर क्वार्ट्ज। ये एक है सेवन चक्रा माला, जिसमें डिफरेंट अच्छा। के होते हैं। फिर क्रिस्टल्स को आप रिंग के फॉर्म में लोग पहनते हैं, ये ऐसे रिंग के फॉर्म में रहता है, पेंडेंट के फॉर्म में रहता है, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में रहते हैं, फिर इस तरीके से टम्बलर के फॉर्म में रहते हैं, और क्रिस्टल हम्म। ट्रीज के फॉर्म में रहते हैं, और ये बिल्कुल छोटे से टम्बलर्स के फॉर्म में भी होते हैं। तो अलग अलग शेप्स, साइजेस के फॉर्म में रहते हैं, डिपेंडिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको, आप जिससे रेजोनेट कर रहे हो आप वो चीज लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो सेवन चक्र वाला एक बार फिर से दिखाना। ये ये सेवन, अच्छा, इसमें अलग अलग चक्र के क्रिस्टल्स हैं। हाँ, सेवन चक्रा जाप माला है, टू बैलेंस आवर हम्म। चक्रास, क्योंकि चक्रास भी हमारे एनर्जी सिस्टम्स हैं। तो अगर कोई भी हम्म। अनबैलेंस्ड है, हार्मोनी में नहीं है, तो जैसे बहुत से लोग जाप करते हैं ना, कोई भी गायत्री मंत्र का, हरे कृष्णा का, तो आप इन हम्म। माला से भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो जो भी क्रिस्टल्स है, ये मेरे पास एक एमेथिस्ट का भी ट्री है, छोटा सा एमेथिस्ट ट्री। हम्म। तो जो भी आपके पास है, आप उनसे आपको जो जिनसे रेजोनेट करते हैं वो लो। अब क्रिस्टल आपके पास आ गए, तो सबसे हम्म। ज्यादा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसकी क्लीनिंग। क्यों? हम्म। क्लीनिंग क्यों जरूरी है? आपने शॉप से क्रिस्टल लिया या आपने ऑनलाइन मंगाया, कैसे भी, तो क्रिस्टल जो है बहुत लोगों के हाथ के में गया है आपके पास आने से पहले। तो हम्म। अगर वो क्रिस्टल में, बहुत से लोग शॉप में आए होंगे, उन्होंने भी उस क्रिस्टल को उठाया होगा, देखा होगा। हम्म। अगर आप क्रिस्टल्स को ऐसे उठाते हो, ऐसे लेते हो, तो इस समय वो आपकी एनर्जी के कांटेक्ट में है। तो अगर क्रिस्टल पहले किसी के पर्सन के पास था जो बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में था, तो वो क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करता है। हम्म। तो इसीलिए अगर आपने, सबसे पहले अगर आप क्रिस्टल्स को कोई भी लेकर के आते हैं, तो आपको क्लीनिंग की जरूरत है। और कोई हम्म। भी क्रिस्टल अगर आपके पास है 15-20 दिन है भी, तो भी क्लीनिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप, घर को हम साफ करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, बर्तन की क्लीनिंग करते हैं, उसी तरह ये क्रिस्टल्स भी हाई वाइब्रेशनल स्टेट वाले हैं, तो इनकी भी क्लीनिंग की जरूरत है। सबसे इजीएस्ट क्लीनिंग क्या है? आप कर सकते हैं इनको फुल मून पे, मून्स की एनर्जी पे। कुछ क्रिस्टल्स सन की एनर्जी से भी चार्ज हो सकते हैं, क्लीनिंग एंड चार्जिंग, ठीक है। और
एनर्जी और सन की एनर्जी मतलब कि हमको केवल रख देना है बाहर। बाहर रख देना है, मगर सारे क्रिस्टल्स को सन की एनर्जी में नहीं करते हैं। मून की एनर्जी में या रेन वाटर में नॉर्मली सारे क्रिस्टल्स को कर सकते हैं क्लीनिंग एंड चार्जिंग। और कुछ नहीं है तो पानी में डिप करके सॉल्ट वाटर में आप कर सकते हो। और कुछ नहीं है तो कपूर का आप चारों तरफ इंटेंशन करके कपूर जला करके आप कर सकते हो। और कुछ नहीं है तो घंटी से कर सकते हो, सिंगिंग बाउल से कर सकते हो, ओम चैंटिंग से कर सकते हो, मगर क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्लीनिंग कर लिया तो अब आता है आपको चार्जिंग, सेटिंग द इंटेंशन। तो वही आपने नमक के पानी से धोया, आपने बाहर रखा, तो अब जैसे सपोजिंग ये क्रिस्टल है, ये एमेथिस्ट है, तो अब हमको इंटेंशन सेट करना है। तो जैसे हमारे घर में या कहीं पे भी कोई आता है ना, तो उसको उस चीज का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जैसे डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ करके खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल का मेन पर्पस है खाना खाने के लिए। उसी तरीके से अलग अलग पर्सन जो आते हैं कॉलेज में, तो उनके भी अलग अलग काम डेजिग्नेटेड रहते हैं। उसी तरीके से अब जैसे ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, तो सेटिंग द इंटेंशन का मतलब क्या है? एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है फॉर एक्टिवेटिंग आवर थर्ड आई, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा से भी रहता है, और फॉर साइकिक एबिलिटीज, कनेक्टिंग विद योर इंट्यूशंस। तो आपको इसको अपने हाथ में रख करके इंटेंशन सेट करना है इसका, इस क्रिस्टल के ये आपकी लाइफ में जो आया है इसका क्या पर्पस है, वो आप इससे क्या चीज इनहेंस करना चाहते हैं अपनी। तो अब इंटेंशन सेट करने को चार्जिंग बोलते हैं क्या? सेटिंग द अच्छा। इंटेंशन, क्लीनिंग, चार्जिंग मतलब चार्जिंग इट विद द इंटेंशन। इंटेंशन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है सेइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दो चीजों के लिए कहना है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आप कैसे भी अगर क्रिस्टल आपकी लाइफ में आया है तो आपको उसके लिए थैंक यू कहना है। और दूसरा थैंक यू आपको बोलना है कि थैंक यू कि आप ने जो क्रिस्टल जिस इंटेंशन से आया वो काम वो कर रहा है। तो जो आपने उसको वर्क दिया कि वो वर्क यूनिवर्स के लिए, आप उसको थैंक यू कह रहे हैं कि इट इज डूइंग इट्स वर्क। ठीक है। तो कोई भी क्रिस्टल को आपको ये तीनों काम करना है, क्लीनिंग, चार्जिंग, सेटिंग द इंटेंशन एंड पेइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। हाँ, पेइंग ग्रैटिट्यूड कि वो आपकी लाइफ में आया, पेइंग ग्रैटिट्यूड कि वो जिस काम के लिए उसने वो काम कर दिया आपकी लाइफ में। तो और कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ, और सबसे पहले आप अगर क्रिस्टल्स कोई भी लेने जाते हो तो आपके मन में आना चाहिए व्हाई आई एम गोइंग टू बाय दैट क्रिस्टल। आपको मतलब जैसे कहाँ पे किस एरिया में आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि क्रिस्टल्स हीलिंग का काम करते हैं, क्रिस्टल्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्रिस्टल्स शील्डिंग का काम करते हैं। तो आपको किस एरिया में गाइडेंस या हेल्प चाहिए, व्हाई यू वांट टू बाय दैट क्रिस्टल? आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए कि आपको आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको पुशी एनर्जी चाहिए कि जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कि आपको गोल्स अपने मैनिफेस्ट करने हैं उसके लिए चाहिए, या मोर सेल्फ वैल्यू के लिए चाहिए, या आप इजीली लेट गो कर सकें। किसी के मन में बहुत जिससे वही वही चीजें बार बार घूमती हैं, तो आप वो इजीली लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो उनको उस चीज के लिए एनर्जी चाहिए, या इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए चाहिए। तो जो आपका लाइफ का पर्पस है, जिस चीज के लिए आपको चाहिए, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू। या तो आप इंट्यूशन से एक बार आप जाकर के ऐसे ही लेकर के आओ, और नहीं तो आप किस तरीके से आप अपना सोचिए आपको किस एरिया में चाहिए। अब जैसे ये एक मेरे पास छोटा सा ये है, तो ये बड़े वाले से कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज दिस। अब इतना बड़ा ये क्रिस्टल है, इसको कैसे यूज करना है? तो इजी है, ये एमेथिस्ट है, टम्बलर के फॉर्म में है, क्रिस्टल है, इसमें इंट्यूटिव पावर्स होती हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि इसको आप अपने हाथ में लीजिए, ऐसे वो क्लोज कीजिए,
और विजुअलाइज कीजिए कि एक व्हाइट लाइट आ रही है आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके नीचे आ रही है, आपके क्रिस्टल्स तक में जा रही है। और आप इसमें एक मेडिटेशन लगा सकते हैं, मेडिटेशन फॉर थर्ड आई, मेडिटेशन फॉर एक्टिवेटिंग योर इंट्यूशंस। उस पे आप मेडिटेट कीजिए, मतलब क्रिस्टल आप हाथ में लीजिए और मेडिटेट भी कीजिए। तो जब आप दोनों चीजें एक साथ करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, ये तो बड़ा है, इसको आप लेकर के घूम नहीं सकते हो। तो बहुत बार बहुत से लोग ऐसे ब्रेसलेट्स पेंडेंट पहन के दिखाना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटे टम्बलर्स होते हैं, इसको ले सकते हैं, अपने पर्स में डाल सकते हैं, नहीं तो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट में अगर आपके कांटेक्ट में नहीं तो की चेन में रख सकते हैं, आपके कांटेक्ट में है तो। और आप पूरे दिन आप फील कर सकते हैं कि आप इनकी एनर्जी से कनेक्टेड है। ये जो है जैसे ये रोज क्वार्ट्ज का है, तो ये रोज क्वार्ट्ज जो है मुझे सेल्फ लव की एनर्जी पूरे दिन प्रोवाइड कर रहा है। I am more grounded, more focused on myself, on my happiness, on my well-being। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जाप माला से तो आप जाप कर सकते हो। क्रिस्टल ट्रीज जो होते हैं, क्रिस्टल ट्रीज को आप रख सकते हो जिस पर्पस के लिए आपने लिया है। तो आप अपने ऑफिस डेस्क पे रख सकते हो, या अपने ऑल्टर जहां आपकी पूजा की जगह है वहां पे रख सकते हो। उसके नीचे आपने जो इंटेंशंस लगाए हैं उसको करके रख सकते हो कि वो इंटेंशंस आपके फुलफिल हो जाए, इस तरीके से। अच्छा, एक बार जैसे हम लोग ने क्रिस्टल को क्लेंस किया, चार्ज किया, ग्रेटिट्यूड किया, और कुछ समय तक के लिए, मतलब मैंने मान लीजिए इंटेंशन डाला कि 21 डेज का मैंने उस पे चार्ज किया, है ना, और हर दिन मैं उसको ऐसे यूज करती हूँ, ऐसे हाथ में रख के मेडिटेट करती हूँ। हम्म मुझे जब ऐसा फील होता है कि अब मैंने जो इंटेंशन डाला था वो पूरा हो गया, हम्म तो क्या मैं उस क्रिस्टल को वापस से क्लेंस करके दूसरा इंटेंशन उसमें डाल सकती हूँ, हाँ हाँ, कि मेरे को कोई और प्रोसीजर है इसका? बिल्कुल कर सकते हैं। मगर क्योंकि क्रिस्टल्स ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो बेटर रहेगा कि सॉल्ट वाटर में तो आप वो बार बार चार्ज कर लो ना। क्योंकि अगर खाली वो क्रिस्टल आप ही की एनर्जी में है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में फुल मून पे या रेन वाटर से बीच बीच में चार्ज करते रहना चाहिए। हम्म और जैसे एक चीज और बताइए, ये जैसे ये सिलिनाइट का है, कुछ क्रिस्टल्स की बात करते हैं, ये जो होता है ना बहुत हाई वाइब्रेशनल स्टेट का होता है। और किसी भी क्रिस्टल को अगर इस पे रखते हो सिलिनाइट प्लेट पे तो वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो सेलेनाइट। सेलेनाइट बहुत हाई वाइब्रेशनल बड़ा हाई एनर्जी का क्रिस्टल है, हायर कॉन्शियसनेस का क्रिस्टल है ये। तो ये आपको क्लीनिंग चार्जिंग तो आपकी तो करेगा ही करेगा। मगर जैसे ये मेरा ब्रेसलेट है, तो अगर मैंने इसको अभी रात में पहन के सोते नहीं है क्रिस्टल्स को, आपने पूरे दिन काम किया इससे, तो बाद में आप जब रात में उतार रहे हो सो बोलो कि थैंक यू दिस क्रिस्टल फॉर गिविंग मी क्रिएटिव आइडियाज एंड एवरीथिंग। और फिर आप सिलिनाइट प्लेट पे रख दो, तो वो दिन भर रात भर में चार्ज हो जाएगा, सुबह आप इसको फिर से कर। और वो सेलेनाइट प्लेट को भी हमें क्लेंस एंड चार्ज करना पड़ता है कभी? सिलिनाइट को नहीं जरूरत पड़ती है, अच्छा। सेलेनाइट अपने आप चार्ज हो जाती है। अब बताते हैं, जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, रात में नींद हम्म प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि ये एमेथिस्ट टाइप एमेथिस्ट क्रिस्टल, चाहे छोटे टम्बलर फॉर्म में या बड़ा, ये तो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, अपने बेड साइड के पास में आप रखोगे तो बड़ी पीसफुल कामिंग एनर्जी आप महसूस करोगे और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हम्म दिस क्रिस्टल बाय द बेड साइड। इसी तरीके से जिनमें सेल्फ लव की कमी है, जिनको सेल्फ लव का चाहिए, उसके लिए है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप अपने एरिया में रख सकते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा एरिया है बाथरूम, क्योंकि बाथरूम में आपके वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, लोशंस होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास चीजें हैं मगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उसका नहीं कर रहे हो। अगर वो क्रिस्टल बाथरूम में है, उन प्रोडक्ट्स के पास में है, तो आपको सेल्फ लव की एनर्जी मिलेगी और आप उसको यूज करोगे।
तो डिफरेंट क्रिस्टल, जैसे यही एमेथिस्ट है, वो आपको चार्जिंग भी देता है। 7 चक्रा माला है, तो जब आप उसमें आप उससे जाप माला कर रहे हो, तो आप इंटेंशन दो कि ये जो है मेरे सारे चक्रा को बैलेंस और अलाइन कर रहा है, तो उस इंटेंशन हम्म काम करेगा। इसी तरीके से सिट्रीन है, तो सिट्रीन बहुत क्रिएटिव एनर्जी का होता है, गोल्ड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत यूज होता है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और वही है कि अब आप जाकर के देखोगे, आपका पर्पस डिफाइंड होगा कि आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, तो आप उस हिसाब से आप ला सकते हो। सब बहुत से लोग, नजर लगने की प्रॉब्लम होती है, कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी आए, तो लोग उसके लिए ब्लैक टॉर्मोलिन अपने घर के दरवाजे के या तो एंट्रेंस के बाहर रखते हैं, या जस्ट अंदर में बड़ा सा इतना टम्बलर, इतना बड़ा टम्बलर रखते हैं, सो दैट कि कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी, अगर आप सबके वाइब्रेशंस तो जान नहीं रहे हो, मगर वो टम्बलर अगर ब्लैक टॉर्मोलिन का है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसी भी पर्सन की नेगेटिव एनर्जी। हम्म ये है। तो क्रिस्टल जो है ये कोई नई नहीं है। एंशियंट ग्रीक में, इजिप्ट में टर्कोइज, क्लियर क्वार्ट्ज के लोग पेंडेंट, माला और ये सब बहुत टाइम से यूज करते हैं, कर रहे थे। जब वो लोग शिप्स पे जाते थे यूज कर रहे थे, और क्योंकि ये नेचर का पार्ट है, नेचर में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो इन क्रिस्टल्स में भी हीलिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन की सारी चीजें हैं। इसको हम लोग अपने बेनिफिट में यूज कर सकते काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, हैं। और काफी सीखने के लिए मिला। और ये ऐसा चीज है कि जिसमें हम बहुत डीप जा सकते हैं, और भी हम जैसे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हाँ हाँ। तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हर क्रिस्टल के बारे में हम और जान सकते हैं जैसे अलग कि अलग कब क्या। चक्र के लिए भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम्म हमारा सपोजिंग रूट चक्र बैलेंस में नहीं है, तो रूट चक्र के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, जो अगर आपको मालूम है स्पेसिफिक कि आपका रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप वो रूट चक्र के क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो। जैसे गार्नेट उसमें है। अगर सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है, तो उनके आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो लेपिस लसूली यूज कर सकते हो। थर्ड आई के लिए तो हम्म अलग अलग, हार्ट चक्र के लिए अलग क्रिस्टल्स हैं। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर एरिया में जाना है, तो आप उसके लिए वो स्पेसिफिक क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो। मगर इंपॉर्टेंट क्या है? क्लीनिंग, चार्जिंग एंड सेटिंग द इंटेंशन एंड सेइंग थैंक यू टू द क्रिस्टल, दैट इज थैंक द। यू। हाँ, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज क्रिस्टल्स वर्क नहीं करेंगे आपके क्रिस्टल लिए। करेंगे, थोड़े दिन, 1 महीने तक काम करेंगे, उसके बाद जब आपने, वही है, टीवी का रिमोट है आपके पास, उसकी बैटरी खराब हो गई, तो जब तक आप उसमें नया सेल नहीं डालोगे, वो रिमोट तो नहीं वर्क करेगा ना। यूज हाँ हाँ, काम नहीं आएगा। समझ गए। काफी बढ़िया था ये और टॉपिक, और थोड़ी अवेयरनेस अगर हम रखेंगे, और जो स्टेप्स बताए, क्लीनिंग, चार्जिंग, इंटेंशन सेटिंग एंड ग्रेटिट्यूड, तो इससे वो क्रिस्टल्स को हम अपने बेनिफिट में यूज कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं। हम्म चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा।